हेलो फ्रेंड्स, एस वेंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड जय श्री राम। आज मैं अपना वीडियो एक ऐसे मुद्दे पे बना रही हूँ जो हमारे देश में बहुत ही उसने बहुत ही त्रास मचा के रखा है। लव जिहाद। मैं बात करना चाहती हूँ पेरेंट्स से। मैं बात करना चाहती हूँ उन बेटियों से जो आज युवा है, जो पढ़ाई करके जॉब करने के लिए दूसरे शहर जाती है या तो फिर आउट ऑफ कंट्री जाती है और वहाँ अपनी लाइफ अपने तरीके से जीती है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करती हूँ पेरेंट्स से। देखिए, जब हमारे घर में बेटी आती है तो बहुत खुशी का माहौल होता है। सब बोलते हैं लक्ष्मी आई, आपके घर लक्ष्मी आई। हमें बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो हमारे घर लक्ष्मी आई है। बट मैं हर पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटी को प्रिंसेस की तरह मत नरिश करो, उसे एक वॉरियर बनाओ। बिकॉज़ लाइफ में ओनली वॉरियर ही टिक पाते हैं। हालांकि प्रिंसेस भी टिकती है, बट उनके बहुत नखरे होते हैं। और आज की प्रिंसेस तो देखे तो ओ माय गॉड, बहुत नखरे हैं उन लोगों के। मुझे ये सब मेंशन नहीं करना है कि कौन से नखरे हैं, बट मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी लाइफ के हिसाब से चलिए, अपने टाइमिंग के हिसाब से चलिए, अपने पेरेंट्स की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चलिए। हमारे जीवन में पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं है। आप उसी से अपना अस्तित्व रखते हो और पेरेंट्स अपने संतानों से अपना अस्तित्व रखते हैं। तो मैं सबसे पहले माताओं को मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके घर में बेटी है तो उन पे ध्यान दीजिए, उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। जैसे हमारी ममा की एज की आज जो वुमेन है, वो हमने ज़्यादातर देखा होगा कि बहुत ही भाव भक्ति वाली होती है। उनको भजन कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो भगवान जी को, माता रानी को बहुत बिलीव करती है। तो वो नॉलेज भी हमारी बेटियों को देना ज़रूरी है, ताकि वो उनको आगे जाके ये काम आ सके। अदरवाइज़ आज की बेटियां तो मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड के पीछे पागल है, हॉलीवुड के पीछे पागल है। बस उनको कोई ना कोई हीरोइन का फॉलो करना है। उनकी स्टाइल वो अडॉप्ट करती है, आउटफिट्स अडॉप्ट करती है। आप एक हद तक करते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। मैं इसके अपोज में नहीं हूँ। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बेटी होने के नाते अपने पेरेंट्स के लिए सबसे पहले सोचिए। एक एक नज़र होती है इंसान को परखने के लिए, वो नज़र आप में होनी चाहिए। और मैं माताओं को बोलती हूँ कि अगर आपकी बेटी अगर इस मामले में थोड़ी सी भोली है या वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए। इंसान को कैसे परखा जाता है, सामने वाला इंसान आपसे किस टोन से बात कर रहा है, किस इरादे से बात कर रहा है, वो समझना परखना ज़रूरी है आज। एक एक बात बेटियों के लिए, वुमेन्स के लिए बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब बेटी या कोई भी वुमेन अपने कंफर्ट जोन से, अपने फैमिली जोन से जब बाहर निकलती है, या तो यूएस अब्रॉड पढ़ने के लिए जाती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या तो फिर जॉब करने के लिए इंडिया में ही हम दूसरे शहर में जाते हैं, तब तब हमारे वडीलों ने एक बात बोली है कि जब लड़की बाहर जाती है तो दुनिया उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन क्रिएट करती है। इन शॉर्ट मैं यही बोलती हूँ कि खुले भेड़िए बहुत है, उनकी गिनती कम नहीं है, जो हर टाइमिंग पे हमारी बेटियों का शिकार करते हैं, उन्हें गंदा करते हैं, अपवित्र करते हैं। तो मैं हर बेटी को बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी पवित्रता अगर आपको मेंटेन करनी है, अपना कैरेक्टर मेंटेन करना है, तो प्लीज़ अपने धर्म से जुड़े रहिए, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहिए,
आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। आपने उतनी दुनिया नहीं देखी जितनी उन्होंने देखी है। आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है। अगर कल सुबह उठकर आपकी मम्मा या आपके पापा आपको कुछ बात को लेके डांट देते हैं, अगर आपको बोलते हैं कि आप गलत ट्रैक पे जा रही हो, तो प्लीज़ बुरा मत लगाओ, बट उनकी बातों का मंथन करो कि हमसे कहाँ गलती हो गई। आज बहुत सारी लड़कियां होती है जो अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में बहुत बड़ी गलती कर देती है और फिर डाइवोर्स लेती है, फिर और एक और शादी करती है, फिर उसका कंटिन्यू साइकिल ही बना रहता है। आज हम बेटियों का हमारे समाज में देखें तो मतलब ओ माय गॉड, 2-3 शादियां तो मतलब रहती ही है। ये अच्छी बात नहीं है। लाइफ जीने का एक तरीका है। आपको आपको मेकअप, आईलाइनर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश के सारे शेड पता होते हैं। कौन सा कलर आपको सूट होगा, मतलब कौन सा मैचिंग होगा, वो आपको सब पता होता है। बट आपको लाइफ के शेड पता नहीं होते, लाइफ के कितने कलर है वो पता नहीं होते। सामने वाला इंसान आपको उल्लू बना रहा है वो भी आपको पता नहीं होता, और आप उसकी प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसे फंस जाती है और आपको ऐसा लगता है कि बस यही ही इज़ ओनली वन। बट ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ अपने आप को इस गंदगी से थोड़ा बचा के रखिए। और मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, अगर आप अपनी बेटी को बाहर जॉब करने के लिए भेज रहे हो, पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज रहे हो, तो सबसे पहले उन्हें अपने चरित्रवान होने की शिक्षा दीजिए कि बेटा कुछ भी हो जाए अपना चरित्र कभी मत घुमाना, क्योंकि अगर वो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। और बहुत सारी बेटियां ऐसी होती है जो मतलब वो काम करती है और बहुत कुछ उनकी लाइफ में ट्रेजेडी हो जाती है, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, ना पेरेंट्स के साथ ना फ्रेंड्स के साथ। फिर वो सिचुएशन हो जाती है ना सहा जाए और ना किसी से कहा जाए। सो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने से पहले आप अलर्ट रहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बट उसकी भी एक मर्यादा होती है। हमारे समाज में हर संबंधों की एक परिभाषा है, हर संबंधों की एक मर्यादा है। हमारे वडीलों ने बहुत ही क्लियरली बोला है, जो स्त्री अपनी मर्यादा पार करती है वो सम्मान के लायक नहीं होती, वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं होती। तो मैं अपनी बेटियों से बोलती हूँ, मैं उन माँओं को भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ 1-2 काम कम कीजिए, बट अपनी बेटियों पे ध्यान रखिए। उन्हें वो नज़र दीजिए, उन्हें वो स्किल दीजिए कि सामने वाले को वो पहचान सके। आज बेटियों को फंसाने वाले ऐसे नहीं है कि ओनली यंगस्टर युवा हो गए, नहीं। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन से देखा है कि आपके अंकल की एज के, आपके पापा की एज के भी बहुत सारे गंदे लोग होते हैं जो बेटियों को फंसाते हैं और उसे गलत ट्रैक पे लेके जाते हैं। अपनी बेटियों को बॉलीवुड से दूर रखिए। हमें अपनी बेटियों को ऐसे नंगी हीरोइनों जैसा नहीं बनाना है। समाज में वो एक अच्छी स्त्री बन सके, एक अच्छी माता बन सके, एक अच्छी पत्नी बन सके, एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सके। हमें ऐसी क्वालिटी भरनी है अपनी बेटियों में। उन्हें ये भी सिखाना है कि किससे दोस्ती की जाती है और किससे दोस्ती नहीं की जाती। बेटा, मैं आज हर उन माताओं को मैं बोलती हूँ, प्लीज़ अपनी बेटियों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल का भी ज्ञान दो, क्योंकि थोड़ा धार्मिक होना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल तो आज सब है, सब स्मार्ट है, सबको पता है कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए, बट हर किसी चीज़ की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। जब उसे हम लांघते हैं तो हम कहीं के नहीं रहते। और प्लीज़ बेटियों, लव जिहाद के लिए आपने बहुत कुछ सुना होगा। यूट्यूब पर जाइए, वीडियो देखिए उसके,
क्या हाल होता है उसके बाद। इन गंदे लोगों की झपट में आप मत आओ। सबसे पहले अपने परिवार के बनो, अपने माता पिता के हो। अपने माता पिता के संस्कार लेके आप कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी घूमो, सबसे पहले अपने माता पिता को याद करना कि हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है। वही आपकी सच्ची धरोहर है और वही आपके सच्चे संस्कार और आपकी सच्ची खानदानी है। सो प्लीज़, आज मैं जो देख रही हूँ, जो हमारे समाज की डॉटर्स, बेटियाँ, लड़कियाँ जो कर रही है, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा। रिलेशनशिप कोई मजाक नहीं है। किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। मैं अपने भाइयों को भी बोलती हूँ और अपनी बहनों को भी बोलती हूँ। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं बस यही कहती हूँ, अलर्ट रहिए, अपने परिवार को इन गंदे तत्वों से बचा के रखिए और उसके सामने लड़ने की ट्रेनिंग भी दीजिए और अपनी बेटियों को वॉरियर बनाइए, एक वीरांगना बनाइए, ताकि कोई उससे पटा ना सके, फुसला ना सके। गंदे लोगों की पहचान कराना भी सीखिए, उसे सिखाइए, सॉरी। और हाँ, आज हमारे हिंदू समाज में बेटियां बहुत कम हैं, तो प्लीज़ मैं हर कपल को रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बेटी आने दो अपने परिवार में। एक बेटी, सिर्फ एक बेटी आने दो, ताकि आपको भी पता चले कि घर में बेटी हो तो घर बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा लगता है। इसी के साथ मैं अपना आज वीडियो समाप्त करती हूँ। बहनों, जागो। आज का मेरा वीडियो हर वो बहन के लिए है जिसकी आज चिंता पूरा भारत देश कर रहा है लव जिहाद के रूप में। सो बी अलर्ट, बी स्ट्रॉन्ग, एंड हिंदू युवा युवतियों, जाग जाओ हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए और हमारे राष्ट्र की रक्षा करने के लिए। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आपके टाइम के लिए भी थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड हर हर महादेव।